Let us start with the question number 14 of exercise 15.6. Okay, I am taking question number 14. Question number 14 says, suppose that 5 men out of 100 and 25 women out of 1000 are good orators. आपको ये गिवन है कि 100 men में से 5 और 1000 women में से 25 women good orators हैं. What is the meaning of the term orator? Orator का मतलब होता है they are good speakers, they speak quite well, they can आप ये कह सकते हो they can conduct stage, they can do anything else, they are good orators, they are having good communication skills. तो 5 आदमी 100 में से ऐसे होते हैं जिनकी communication skills अच्छी होती है, and similarly 25 women out of 1000 are good orators. 5 men out of 100 and 25 women out of 1000, they are good orators. वो गुड orators होते हैं, अच्छे orators होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं. ठीक है, this thing is given to us. Now आगे क्या दिया? An orator is chosen at random. इन orators में से एक orator को choose किया. We have chosen one orator. Find the probability that a male person is chosen. आप इस बात की probability find out कीजिए कि जिसको choose किया गया है that person is a male person. Assume that there are equal number of men and women. जबकि आपको ये मानकर चलना है, you have to assume कि men और women का जो number है वो number कैसा है? Equal है. We are having equal number of men and women in the group. अब देखो हमारे पास तो जो भी है, मान लो क्लास में से हमें एक पर्सन को चूज करना हो या स्कूल में से एक पर्सन को चूज करना हो, हमारे पास तो एक ग्रुप ही होगा और ग्रुप में मेल मेंबर्स भी हो सकते हैं एंड द ग्रुप में आल्सो है फीमेल मेंबर्स, क्योंकि ग्रुप में दो ही तरह के आपको मिलेंगे, या तो मेन मिलेंगे या वुमेन मिलेंगे. और आपको दिया देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन. मेन और वुमेन का नंबर कैसा दे दिया? इक्वल. तो इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप. उस ग्रुप में से एक पर्सन को चूज किया. दैट पर्सन इज एन ऑरेटर. वो एक अच्छा ऑरेटर है. आपको प्रोबेबिलिटी इस बात की उठानी है, इस बात की निकालनी है कि मेल को चूज किया गया है. यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इफ वन पर्सन इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप एंड दैट पर्सन इज एन ऑरेटर, then find the probability that a male person has been selected. मेल को चूज किया गया है. ये हमारा क्वेश्चन है. तो अब यहाँ हमारे पास इवेंट्स क्या बनते हैं? लेट इवन इज इवेंट ऑफ चूजिंग अ मेल. मेल को चूज किया गया, ये इवेंट मैंने इवन अज्यूम कर लिया. एंड लेट मी अज्यूम दैट इवेंट ऑफ चूजिंग अ फीमेल इज E2. दो इवेंट्स मैंने ले लिए. इवन इवेंट है कि मेल को चूज किया गया है और E2 इवेंट है फीमेल को चूज किया गया है. ठीक है, मेल और फीमेल को चूज करने के इवेंट्स को हमने E1 और E2 ले लिया. सिंस द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, आपको क्वेश्चन में दिया है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन. तो नंबर्स ऑफ मेन और वुमेन जो है वो इक्वल आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 हो जाएगी. क्यों हो जाएगी 1/2? बिकॉज वी आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन. क्योंकि हमारे पास मेन और वुमेन का जो नंबर है, मेन और वुमेन का नंबर इक्वल है. इसका मतलब ये हो गया कि इक्वल नंबर होने का मतलब ये हो गया कि दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, मेल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी और फीमेल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 आ जाती है. नाउ लेट ए इज, ए इवेंट क्या है? इवेंट ऑफ चूजिंग एन ऑरेटर. अब मान लेते हैं ऑरेटर को चूज किया. क्वेश्चन तो यही था ना, एन ऑरेटर इज चूजन एट रैंडम. तो ऑरेटर को चूज किया गया. इस इवेंट को मैंने क्या एज्यूम कर लिया? इवेंट ए.
अब ऑरेटर को चूज करना हमारे लिए अगर इवेंट ए है तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ए बाय इवन। ए बाय इवन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ए बाय इवन का मतलब है ऑरेटर इज मेल। जो ऑरेटर है वो मेल है, मेल ऑरेटर हैज बीन चोजन। ठीक है, अब मेल ऑरेटर कितने थे? आपको बोला था कि 100 मैन में से 5 मैन अच्छे ऑरेटर हो, सॉरी 5 out of 100 आर गुड ऑरेटर्स। ये चीज आपको दी थी कि 100 लोगों में से 5 आदमी जो हैं वो अच्छे ऑरेटर होते हैं। तो ए बाय इवन का मतलब हो गया ऑरेटर इज द मेल। अब ऑरेटर इज द मेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि 100 आदमियों में 5 लोग अच्छे ऑरेटर हैं तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 5/100 और 5/100 का मतलब दिस इज इक्वल टू 1/20। अगर हम लें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ए बाय ई2। ए बाय ई2 का मतलब क्या हो गया? ए मींस ऑरेटर इज ई2 मींस फीमेल। कि हमने किसको चूज किया है? वी हैव चूजन अ फीमेल ऑरेटर, फीमेल ऑरेटर को चूज किया। अब फीमेल्स के केस में क्या दिया था? द क्वेश्चन सेज 25 women आउट ऑफ 1000। 1000 में से 25 लेडीज, 25 लेडीज गुड ऑरेटर्स होती हैं। तो 1000 में से क्योंकि 25 लेडीज गुड ऑरेटर होती है इसलिए ऑरेटर इज फीमेल की प्रोबेबिलिटी हो गई 25/1000 which means it is equal to 1/40। ठीक है, तो पी ए बाय इवन हमारे पास है, पी ए बाय ई2 हमारे पास है। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? क्वेश्चन तो ये था कि हमने तो ऑरेटर को ही चूज किया था। आप प्रोबेबिलिटी इस बात की बताइए कि मेल हैज बीन चूजन। ये लिखा है ऑरेटर इज मेल, हमें क्या किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? मेल ऑरेटर हैज बीन चूजन। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए वो किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ मेल ऑरेटर। मेल ऑरेटर का मतलब इवन की प्रोबेबिलिटी जाननी है जबकि ए हमें पता है। तो वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए। ठीक है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? हमें इवन बाय ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस हिसाब से व्हाट शुड बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? क्योंकि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इवन बाय ए है तो एज पर बेस थ्योरम it should be equal to P even P A by even divided by P even P A by even plus P E2 into P A by E2. Now just put the values and get the answer. So P even यानी 1/2, A by even यानी 1/20. तो 1/2 into 1/20 divided by 1/2 into 1/20 plus 1/2 into 1/40। ये आ गया आपके पास। नाउ जस्ट कैरी आउट द कैलकुलेशन। हाफ तो कॉमन आकर कैंसिल ही हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 1/20 डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 1/40। क्यों आया ऐसा? क्योंकि 1/2 को कॉमन लेकर ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जब आप फाइनल कैलकुलेशंस करेंगे तो फाइनली व्हाट शैल बी योर आंसर? हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ हाफ इंटू 1/20 ऊपर है, हाफ कॉमन 1/20 प्लस 1/40 नीचे है। So we are having 1/20 divided by 3/40। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे ना, 20/40 का एलसीएम 40 तो 2 + 1 3 आएगा। So finally our answer is 1/20 into 40/3 which comes out to be 2/3। So this is the answer to the question। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है and the question number 15 says a man is known to speak 4 truths out of 5 times। This question is also very important। ठीक है, this question is also very important from examination point of view और थोड़ा सा ये कंफ्यूज भी करता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज हमने शुरुआत की क्वेश्चन नंबर 14 से, तो 14 क्वेश्चन हमने कर लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। आई एम टेकिंग द फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 Part 1 says a man speaks truth
4 truths out of 5 times. A man speaks truth. एक आदमी सच बोलता है कितनी बार? 4 times out of 5. 5 बार में से 4 बार एक आदमी सच बोलता है. He throws a pair of dice and reports that it is a doublet. पर्सन ने क्या किया? पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया. ठीक है, अब कैसे कैसे काम हुआ आप उससे प्रोसीड कीजिए. सबसे पहले क्या किया गया? द पर्सन थ्रोस अ पेयर ऑफ डाइस. पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करने के बाद ही रिपोर्ट्स दैट इट इज अ डबलेट. फिर वो रिपोर्ट करता है. रिपोर्ट करना मीन्स बताता है. वो बता रहा है कि ये डबलेट आया है. What is the probability that it is actually a doublet? Probability किस बात की निकालनी है? Probability इस बात की निकालनी है कि actually doublet ही आया है. We need to calculate the probability that doublet has occurred. ठीक है, हमें डबलेट के आने की प्रोबेबिलिटी को यहाँ फाइंड आउट करना है. बेटा मेरी ना रिक्वेस्ट है, we having given that the person throws a pair of dice. पर्सन ने डाइस का एक पेयर थ्रो किया. then he reports that it is a doublet. और फिर वो बता रहे हैं कि डबलेट आया है. आपको प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी कि वास्तव में डबलेट ही आया है, यानी डबलेट के अलावा कुछ और नहीं आया है. अब देखो कुछ और वाली बात कहाँ से आती है? आप डाइस का पेयर थ्रो करोगे, जरूरी तो नहीं है ना डबलेट आएगा. डबलेट आ भी सकता है और डबलेट नहीं भी आ सकता. पर्सन ने कहा डबलेट आया. डबलेट आया, डबलेट आया भी है और पर्सन ने भी कहा डबलेट आया, यानी उसने सच बोला. डबलेट आया ही नहीं और पर्सन ने बोल दिया कि मुझे डबलेट मिला है. इसका मतलब उसने क्या किया? उसने झूठ बोला. तो सच बोलने और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी तो ऊपर गिवन ही थी हमें. तो हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी कि एक्चुअली अ डबलेट हैज बीन ऑब्टेन. तो अब यहाँ क्वेश्चन इस बात का उठता है कि हमारे इवन इवेंट्स इवन E2 क्या होने चाहिए? हम इवन E2 को ये लेकर चले कि पर्सन ने सच बोला और पर्सन ने झूठ बोला, या हम अपने E1 और E2 फर्स्ट लाइन के इवेंट्स को ये लेकर चले कि डबलेट आया या डबलेट नहीं आया. ये डिसीजन हमें इस क्वेश्चन में करना है. अब यहाँ पर हमें हेल्प मिलती है अपने इस वाले पार्ट से. The question is, what is the probability that doublet has actually occurred? डबलेट के वास्तव में आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. इसका मतलब हमारे इवेंट E1 और E2 का कनेक्शन डबलेट के आने से होना चाहिए, ना कि सच और झूठ बोलने से. तो हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करके चलेंगे E1 is event of getting a doublet. डबलेट आने का इवेंट किसमें? ऑन द पेयर ऑफ डाइस. जो भी डाइस का पेयर थ्रो किया गया उस पर डबलेट आने के इवेंट को मैंने क्या मान लिया? E1. और E2 क्या हो गया? फिर E2 हो गया इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट. डबलेट नहीं आने का इवेंट. डबलेट आने का इवेंट हो गया E1 और डबलेट नहीं आने का इवेंट हो गया E2. Now we all know that probability of getting a doublet is given by 6/36. आप कर सकते हो एक डाई की पेयर को जब हम थ्रो करते हैं 36 आउटकम्स होते हैं और उन 36 आउटकम्स में 6 आउटकम्स ऐसे होते हैं जहाँ डबलेट आता है. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ठीक है, ये इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें डबलेट रिसीव होता है. तो 6 केस 36 में से ऐसे होते हैं जहां डबलेट आता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट हो गई 6/36 यानी कि 1/6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट कितनी हो जाएगी? अगर डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को तो आप 1 में से भी माइनस करके निकाल सकते हो. तो वो प्रोबेबिलिटी आ गई 5/6. यहाँ मैंने ये फैक्ट भी नोट किया कि दो ही चीजें, दोनों का टोटल 1 बनता है. एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/6. अब हमारा अगला इवेंट ए है. ए इज द इवेंट दैट
पर्सन रिपोर्ट्स अ डबलेट। ए मैंने क्या इवेंट मान लिया कि पर्सन ने किस बात की रिपोर्टिंग की कि डबलेट आया था, तो पर्सन हैज रिपोर्टेड दैट डबलेट हैज अकर्ड। ये इवेंट मैंने ए अज्यूम कर लिया। तो अगर मैं ए बाय इवन लूं तो ए बाय इवन का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ थोड़ा रीजनिंग अप्लाई करो। ए बाय इवन मीन्स पर्सन ने रिपोर्ट किया डबलेट आया, और इवन का मतलब क्या है? डबलेट आया था। पर्सन की रिपोर्टिंग है डबलेट हैज बीन रिसीव्ड, और आपका इवेंट इवन भी क्या है कि डबलेट आया है। पर्सन ने भी डबलेट की रिपोर्टिंग की, डबलेट आया भी है। रिपोर्टिंग और इवेंट एक जैसे हैं, इसका मतलब द पर्सन स्पीक्स ट्रूथ। ठीक है, एक मतलब हो गया पर्सन ने कहा डबलेट आया, आया भी डबलेट ही था, इसका मतलब पर्सन ने सच बोला। अब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? मैन स्पीक्स ट्रुथ 4 टाइम्स आउट ऑफ 5, 5 में से 4 बार सच बोलता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ कितनी आ गई? 4/5। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए? A/E2। अब A/E2 का मतलब क्या हुआ? A/E2 का मतलब है पर्सन ने तो कहा डबलेट आया, और E2 का मतलब नहीं आया। मतलब कहने वाला तो ये कह रहा है कि मुझे डबल मिला है, लेकिन वास्तव में डबल आया ही नहीं है। अब डबल मिला है कहा गया और डबल आया ही नहीं, इसका मतलब पर्सन ने झूठ बोला, क्योंकि दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना। पर्सन तो कह रहा है कि मुझे डबलेट मिला, E2 इवेंट कह रहा है कि डबलेट आया ही नहीं, दोनों बातें विरोधी हो गई। जहां कॉन्ट्राडिक्शन हो गया वहां हम क्या बोलेंगे? द पर्सन इज टेलिंग अ लाई। यहाँ आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। अब झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5। क्यों हो जाएगी 1/5? पर्सन 5 में से 4 बातें सच बोलता है, तो 5 में से 4 बातें अगर सच बोलता है तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5, इसलिए झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। अब ये दोनों इवेंट्स के ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आने के बाद, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अब हमें आगे क्या चाहिए? हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डबलेट एक्चुअली अकर्स। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किस बात की हो गई? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल डबलेट। वास्तव में डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब क्या है? हमें ये नोटिस करके चलना है कि पर्सन ने तो रिपोर्टिंग की थी डबलेट की, वो डबलेट वास्तव में आया था, डबलेट वास्तव में आया था, यानी हमें इवन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो वी नीड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू ऑल नो वेरी वेल, यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस थ्योरम, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। नाउ दिस इज फॉर यू। ये कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे बाय अप्लाइंग बेस थ्योरम। आपके पास P_E1 P_E2 दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं। यू आर हैविंग PA/E1 PA/E2। नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट। ठीक है, निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, which should be P_E1 into PA/E1 divided by P_E1 into PA/E1 plus P_E2 into PA/E2। तो ये कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चल रही हूँ, दैट इज वन ऑफ द again one of the most important questions of this exercise, question number 17। बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि अ डॉक्टर विजिट्स अ पेशेंट। एक डॉक्टर एक पेशेंट को विजिट करता है। पेशेंट के घर जाने डॉक्टर को, डॉक्टर वांट्स टू विजिट अ पेशेंट। From the past experience, it is known that probabilities that he will come by train, bus, scooter or by other means are respectively 3/10, 1/5, 1/10 and 2/5। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को 4 तरह से विजिट कर सकता है। 4 तरह से कैसे विजिट कर सकता है? ही में गो बाय ट्रेन, वो ट्रेन से जा सकता है। ही में गो बाय बस, वो बस से जा सकता है। अगला पार्ट है कि वो स्कूटर यूज कर सकता है, और फोर्थ पार्ट है कि वो कोई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी यूज कर सकता है। द पर्सन
यूज एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 4 इवेंट्स दे दिए यहाँ पर। डॉक्टर को पेशेंट को विजिट करने जाना है, वो ट्रेन से जाएगा या वो बस से जाएगा या वो स्कूटर से जाएगा या फिर वो किसी अदर मीन से जाएगा। अब यहाँ प्रोबेबिलिटीज गिवन है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गो बाय ट्रेन इज 3/10। ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी दे दी पहले से गिवन है 3/10। फिर बस से जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/5, 1/5 या 2/10, कुछ भी कह सकते हो ना, तो 1/5। तीसरा नंबर जो है वो दिया ही गोज बाय स्कूटर, तो स्कूटर से जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। ठीक है, स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/10। एंड ही गोज बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज 2/5, और वो कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 यानी 4/10 है। मैंने सबका डिनोमिनेटर 10 क्यों बनाया, ये चेक करने के लिए कि ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बनते हैं कि नहीं बनते। पर्सन को एक ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, चाहे ट्रेन से जाएगा, चाहे बस से, चाहे स्कूटर से या अदर मीन्स से, उनके साथ उन मीन्स को यूज करने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। आप चेक कर सकते हो सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना बनता है, सम इजीली निकाल पाए, इसीलिए मैंने सबका डिनोमिनेटर 10 बना दिया। आप देखिए 3/10 प्लस 2/10, 5/10, 5/10 और 1/10, 6/10, और 6/10 प्लस 4/10 कितना हो गया 10/10। तो चारों प्रोबेबिलिटीज का जो सम है 3/10 प्लस 2/10 प्लस 1/10 प्लस 4/10, 10/10 यानी 1 आ रहे हैं ना, इसका मतलब इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। ये इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं, इस चीज को चेक कर पाए, इसलिए मैंने इनको सबके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। आफ्टर दैट वी हैविंग गिवन the probability that he will be late are 1/4, 1/3 and 1/12 if he comes by train, bus and scooter respectively. But if he comes by other means of transport, then he will not be late. आगे ये दिया है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट के पास लेट पहुंचते हैं, डॉक्टर पेशेंट तक पहुंचने में लेट हो जाते हैं। अब लेट होने की प्रोबेबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में मेंशन्ड है द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3, 1/12 इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस, स्कूटर। डॉक्टर ट्रेन से लेट जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, बस के कारण लेट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, स्कूटर के कारण लेट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12। बट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर वो कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे देन ही विल नॉट बी लेट, तो वो लेट नहीं होंगे। डॉक्टर के लेट होने के चांसेस दे दिए, लेट अराइवल की प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। लेट अराइवल की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, ट्रेन की गिवन है, बस की गिवन है, स्कूटर की भी गिवन है और अदर मीन्स के लिए भी मेंशन किया है। तो ये बोला कि डॉक्टर ट्रेन के कारण लेट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, बस के कारण लेट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, स्कूटर से लेट पहुंचेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 एंड बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर वो कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे देन ही विल नॉट बी लेट, तो वो लेट नहीं होंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। कि डॉक्टर लेट नहीं पहुंचेंगे, कब लेट नहीं पहुंचेंगे, जब वो कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। So if the doctor uses any other means of transport, then he is not late. Now, what is the question? The question is, doctor arrives. Doctor arrives means doctor आते हैं. He is late. वो late आए हैं. आपको किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? What is the probability that he comes by train? Probability of coming by train. ये आपको कैलकुलेट करनी है. You need to calculate the probability that he comes by train. This is the outline of the question. ये जो मैंने बोर्ड पर भी लिखा ना, ये इस क्वेश्चन की आउटलाइन है, ठीक है। अब इस आउटलाइन में सॉल्यूशन, इस आउटलाइन से सॉल्यूशन निकालना है हमें। अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है ध्यान से सुनिए। हमें 4 इवेंट्स देने पड़ेंगे क्योंकि 4 मेथड देंगे। तो हमारे पास पहले क्या रहेगा, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अपने आप फ्रेम करेंगे, मैं आपको गाइडलाइंस दे रही हूँ जस्ट।
Let us assume that E1 is the event the person comes by train. Let E2 is the event of coming by bus. E3 is the event of coming by scooter, and E4 is the event of coming by which means of transport. अगला कौन सा था? नेक्स्ट था by other means, कोई भी और means हो सकता है. तो हमने 4 इवेंट्स अज्यूम करने हैं और वो 4 इवेंट्स हमारे कौन कौन से होंगे? E1 इवेंट हो गया, the doctor comes by train. E2 is the event he comes by bus. E3 is the event he comes by scooter, and E4 is the event that he comes by any other means. वो किसी और means से आते हैं. इसका मतलब अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी आ गई? ये देखो सामने लिखी हुई है. E1 की प्रोबेबिलिटी 3/10. E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बस से आने की प्रोबेबिलिटी 2/10. E3 यानी स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 और E4 किसी और मीन से आने की प्रोबेबिलिटी 4/10. ये चारों प्रोबेबिलिटीज आ गई. अब सपोज A इज इवेंट ऑफ लेट अराइवल, डॉक्टर के लेट आने का इवेंट. डॉक्टर के लेट आने का इवेंट हमने क्या मान लिया? A. अब डॉक्टर के लेट आने का इवेंट हमने A माना, तो लेट अराइवल की प्रोबेबिलिटीज गिवन है ना आपको. इन प्रोबेबिलिटीज का यूज करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1. A by E1 मीन्स लेट अराइवल ड्यू टू ट्रेन, क्योंकि E1 का मतलब ट्रेन था. तो लेट अराइवल बाय ट्रेन A by E1 1/4. A by E2 लेट अराइवल बाय बस. बस से लेट अराइवल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 लेट अराइवल बाय स्कूटर, प्रोबेबिलिटी है 1/12. और A by E4 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट अराइवल बाय अदर मीन्स, ये आपको दे दी 0. यू आर हैविंग ऑल द पॉसिबिलिटीज. आउटलाइन को मैंने रख कर दिया. आपके पास चारों प्रोबेबिलिटीज आ गई. A by E1, A by E2, A by E3, E4. Now required probability क्या है? किस प्रोबेबिलिटी को निकालना है? आपका क्वेश्चन ये था डॉक्टर लेट आएगी, तो हमें पता है ये चीज तो फिक्स है कि डॉक्टर केम लेट. यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही केम बाय ट्रेन. वो ट्रेन से आए थे. आपको ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ट्रेन यानी E1. So you need to calculate probability of E1 by A, और probability of E1 by A होगी P(E1) into PA by E1 divided by P(E1) into PA by E1 plus P(E2) into PA by E2 plus P(E3) into PA by E3 plus P(E4) into PA by E4. ये चारों वैल्यूज, अब सारे नंबर्स आपके पास हैं. जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर. ये काम अब आपको अपने आप करना है. यू हैव टू कैलकुलेट इट योरसेल्फ. इट इज क्वाइट इजी. सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन था, हमें जस्ट उसे इम्प्लीमेंट करना है. एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे.